गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का जो है जिसे गणित पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 का जो है रिवीजन कर रहे थे। नंबर सिस्टम का क्या कर रहे थे? रिवीजन कर रहे थे। और इस रिवीजन क्लास में आज हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। और इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दशमलव का जोड़ और घटाव कैसे होता है। पिछला टॉपिक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार बाई टाइप कीजिए जल्दी से। पिछला टॉपिक जो था दशमलव का जोड़ और घटाव, सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। दशमलव का गुणा कैसे होता है। देखिए बहुत सरल होता है। मैं अगर आपसे कहूं कि 5 3 2 में गुणा करना है 1 2 से, गुणा कीजिए तो सभी बच्चे जल्दी से। एकदम आसान है, गुणा कीजिए तो सभी बच्चे इसको गुणा कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे इससे गुणा करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर बताइए गुणा करके। वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, 2 से 5 में गुणा करेंगे 10, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, 3 में करेंगे 3 और 5 में करेंगे 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। तो 63 84 आ गया आपका गुणा कर। अब सेम प्रश्न अगर मैं ऐसे दे दूं आपको 5.32 और नीचे दे दूं 1.2, तो गुणा करने पे कुछ नहीं बदलेगा। यानी इसमें भी यही आएगा 6384, इसमें भी आएगा। बस दशमलव बैठाने का खेला है कि वो कैसे बैठाए। तो देखिए तीन, 2 अंक यहाँ पे है और 1 अंक यहाँ पे है, तो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। 2 अंक यहाँ पे है दशमलव के बाद और 1 अंक यहाँ पे है, तो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर सोचिए यही प्रश्न ऐसे आ जाए, ठीक है, और इसे हमें गुणा करना हो, तो गुणा करने पे यहाँ पे भी 6384 ही आएगा, लेकिन दशमलव बैठेगा अलग। यहाँ पे 1 अंक के दशमलव के बाद, यहाँ पे 1 अंक के दशमलव के बाद, तो टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा। बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि दशमलव कैसे बिठाते हैं? क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? कि तो गुणा करने का तरीका नहीं बदलता है, सिर्फ दशमलव कहाँ बिठाते हैं यही बदल जाता है। गुणा करते वैसे ही है जैसे बिना दशमलव का होता है, सिर्फ दशमलव बैठाने का तरीका बदल जाता है। जैसे इस प्रश्न को गुणा कीजिए, 4.2 में गुणा करना है 1.2 को, तो हम सिंपली इसे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, 2 से 4 में गुणा करेंगे 8, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, 1 से 4 में गुणा करेंगे 4। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 4, 8 2 10 का 0 हाथ में बचा 1, 4 और हाथ में 1 बचा था तो 5। तो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, तो टोटल 2 अंक हुआ। तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठ जाएगा, 1 अंक 2 अंक, 2 अंकों के बाद दशमलव बैठ गया। आंसर हो गया 5.04। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? एकदम एकदम आसान है। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं हम लोग। यानी जब भी आपको गुणा करना हो किसी भी संख्या में, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन गुणा करने वाला में या तो 10 रहे या 100 रहे या 1000 रहे या 10,000 रहे, तो उसको डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 100 से गुणा करना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है, तो 2 जीरो है ना, इसमें 2 जीरो बैठा देंगे। 33.5 ये जो बिना दशमलव का इसे हमने लिख दिया, इससे पहले बिना दशमलव का लिख दिए, और 2 जीरो इस पे है तो 2 जीरो इस पे लगा देंगे। अब दशमलव देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद है ना, तो दशमलव 1 अंक के बाद लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 33,500। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस प्रश्न को कीजिए तो, ठीक है। अब जैसे 2.358 है, इसमें गुणा करना है 100 से, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इस वाले अंक को बिना दशमलव का लिख देना है। बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा 2358। और 2 जीरो है तो इस पे 2 जीरो बिठा देंगे। इसके बाद चेक करेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो हम यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव दोबारा से बिठा देंगे। और दशमलव के बाद वाला जो जीरो होता है वो कट जाता है, तो ये दोनों जीरो कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 235.8 जो है आंसर हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, अब देखिए मैं एक और प्रश्न देता हूं, आप लोगों को करना है। अब ध्यान रखिएगा, एक पे 0 0 रहेगा तभी हम इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। अब जैसे प्रश्न दिया जाए 3.57, इसमें गुणा करना है 1000 से, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, जो कि 357 हो जाएगा। इस पे 3 जीरो है तो 3 जीरो इस पे लगा देंगे। ठीक है, अंक कहाँ पे है, 2 अंकों के बाद दशमलव इसमें लगा हुआ है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। और दशमलव के बाद वाला है जीरो का कोई मतलब नहीं है तो काट देंगे। तो आंसर क्या आएगा 3570 जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? समझ में आ रहा है? चलिए एक प्रश्न और कीजिए, तो इस प्रश्न को कीजिए। जैसे 1.27 है, इसमें 20 से गुणा करना है, तो हमें ऐसे गुणा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको ऐसे गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कीजिए, तो 0 से 7 में गुणा करेंगे 0, फिर 0, फिर 0। अब 2 से 7 में गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 और हाथ में 1 बचा था तो 5 और 2 एकम 2। अब इसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। अब आप देखिए ध्यान से कि दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 25.40, 25.40। तो यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो उसे हटा देंगे, आंसर आ जाएगा 25.4। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? किसी बच्चे को डाउट है तो एम टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 1.35, इसमें गुणा करना हो 2.3 से, तो कैसे करेंगे सभी बच्चे करके आंसर बताइए तो। सभी बच्चे आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.35, फिर 2.3, इसमें गुणा करना है। तो 3 से 5 में गुणा करेंगे, 3 पचे 15 हाथ बचा 1, 3 दूनी 6, 3 3 9 और हाथ में 1 बचा था 10 का 0 हाथ बचा 1, 3 एकम 3 और हाथ में 1 बचा था तो 4 हो गया। अब 2 5 10 का 0 हाथ बचा 1, 2 तिहाई 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7 और 2 एकम 2। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 11, यहाँ पे आएगा 3। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, तो देखिए 2 अंक ऊपर है 1 अंक नीचे, तो टोटल 3 अंक हुआ, तो 3 अंक के बाद बैठेगा, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा यहाँ पे बैठ जाएगा। तो टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा, तो 3.105 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक प्रश्न का और आंसर कीजिए। 1.3 में अगर गुणा करना हो 5.2 से, गुणा कीजिए तो सभी बच्चे। गुणा कीजिए सभी बच्चे। तो ऐसे गुणा करेंगे, 1.3 में 5.2 से गुणा करना है। 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 2 में 2 से गुणा करेंगे 2, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 का 5 हाथ बचा 1, 5 एकम 5 और हाथ में 1 बचा था तो 6। अब यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 6 जोड़ने पे
दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो टोटल 2 अंक हुआ। तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव बढ़ जाएगा 6.76। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए होल सेक्शन में प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे। 5.3 में आपको गुणा करना है 3.6 से। गुणा कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर करना। देखिए अनावश्यक राय सिंह नाम से जो बच्चा है हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। पुष्पा क्लास से मैं बाहर कर दूंगा आपको, बार बार आप हाथ वाला बटन दबा रही हो। क्वेश्चन नंबर 54 पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं है, आराम से जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कीजिए और सॉल्व कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से गुणा कीजिए। देखिए 2 बच्चों का गलत आंसर हो गया सिर्फ जल्दबाजी में। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से गुणा कीजिए। जल्दबाजी किसी भी प्रकार का नहीं करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 1। तो हम गुणा उसको इस तरीके से करेंगे जैसे इसमें दशमलव नहीं है, मान के गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दशमलव नहीं है तो गुणा करते हैं। 6 त्रिका 18 का 8, हाथ में बचा 1, 6 पचे 30 और हाथ में 1 बचा था तो 31, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 1 10 का 0, हाथ में बचा 1, 8 और 1 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ठीक है, दशमलव 1 अंक के बाद है, यहाँ पे 1 अंक के बाद है, तो टोटल 2 अंक हो गया। तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा तो आंसर क्या आएगा 19.08। ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कुछ बच्चों को गुणा करने ही नहीं आता है इसीलिए आंसर गलत होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न अगर डायरेक्टली ऐसे आ जाए आपके सामने 35.0 इसमें गुणा करना हो 100 से तो हम क्या करेंगे? देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है तो हम इसे पहले बिना दशमलव का लिखेंगे। बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 350 और 2 जीरो है तो 2 जीरो इस पे लगा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद 1 जीरो है ना, दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद इसको लगा के काट देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3500। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए एक दूसरा प्रश्न करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे 3.4 है, इसमें गुणा करना हो अगर 100 से तो हम क्या करेंगे? पहला काम तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे। बिना दशमलव का ये कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। इसमें 2 जीरो लगा हुआ है तो इस पे 2 जीरो बैठा दे, बैठा दिए। अब देखिए दशमलव यहाँ पे कितने अंकों के बाद है? 1 अंकों के बाद, तो यहाँ पर भी दशमलव 1 अंक के बाद लगा देंगे और दशमलव के बाद वाला जीरो काट देते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। तो 2340 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है?
क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चलिए एक प्रश्न कीजिएगा और, जैसे 2.7 में गुणा करना हो 10 से, तो क्या करेंगे? इसके पहले बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो बिठा देंगे। अब दशमलव कितने अंकों के बाद है? एक अंकों के बाद है, तो एक अंकों के बाद दशमलव बिठा देंगे। दशमलव के बाद का अंक जो है कट जाता है, जीरो रहता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। 7.5 में गुणा करना है 10 से, गुणा कीजिए तो सभी बच्चे। तो क्या करेंगे? इसे पहले हम बिना दशमलव का लिख देंगे, कितना आएगा? 75। इस पे एक जीरो है, लगा देंगे। अब इसके बाद दशमलव कितने अंकों के बाद है? एक अंकों के बाद है, तो एक दशमलव काट देंगे, दशमलव के बाद का जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 75। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, 3.5 को गुणा करना है 10 के साथ, आंसर बताइएगा पोल सेक्शन। कहाँ पे आंसर बताना है? पोल सेक्शन। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर करना, जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। देखिए जल्दबाजी में बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसीलिए गलत हो रहा है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, जैसे बताया हूं उसी तरीके से कीजिए, आंसर आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या करेंगे? इसको पहले बिना दशमलव का लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 35। एक पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो बिठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है? एक अंक के बाद है, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा एक अंक के बाद, और दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी पूछ लीजिएगा। चलिए अगर प्रश्न कभी ऐसे बड़ा प्रश्न दे दे, जैसे 23.578, इसमें गुणा करने को आ जाए 10,000 से, तो क्या करेंगे? एकदम आसान है। देखिए पहले तो हम इसे बिना दशमलव का लिख लेंगे, जैसा नियम है। ठीक है, बिना दशमलव का लिखेंगे तो 23,578 हो जाएगा। कितना जीरो है? 4 जीरो है, तो 4 जीरो इस पे बैठा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद बैठा है? 3 अंकों के बाद, तो 3 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे, और दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 23,578 और जीरो, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं सभी बच्चों को? क्या ये समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को? जीरो को ध्यान से गिनना रहता है, यानी कि जल्दबाजी में गलती से गिन ले। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे, आंसर। चलिए सॉल्व कीजिए इसे सभी बच्चे। आप 4 सेक्शन में आंसर बताइए, इसमें आंसर बताना है 4 सेक्शन।
देखिए कैसे करेंगे, पहला नियम है इसे बिना दशमलव का लिखना, लिख दीजिए 78 78 9, कितना जीरो है, 3 जीरो, इस पे 3 जीरो बैठा दीजिए। कितना अंक के बाद दशमलव बैठा है, 3 अंकों के बाद, यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा दीजिए, दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 78 78 9 जो है आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे इस पे। इसे कीजिए तो सभी बच्चे सॉल्व, आराम से सॉल्व किया कीजिए, जल्दबाजी में करेंगे गलत हो जाएगा। एक ही बार वाई टाइप करना है, साहिल अगर ऐसे आना हो सिर्फ वाई टाइप कीजिएगा, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। इसका आंसर बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। प्रमोद जांगरा गलत आंसर है, रामपाल जांड गलत आंसर है। जल्दबाजी किस बात का रहता है, जो नियम बताया हूं उस नियम को फॉलो तो कीजिए। जल्दबाजी करते हैं यही बच्चे गलत करते हैं, जो जल्दबाजी करेगा गलत होगा। पहला क्या नियम है, इसको बिना दशमलव का लिख देंगे 78 47 98, फिर इसके बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो इस पे बैठा देंगे। इसके बाद चेक करेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, 4 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे 4 अंकों के बाद दशमलव बैठाएंगे। और दशमलव के बाद वाला जीरो खत्म हो जाता है, तो जीरो खत्म हो गया तो बचेगा क्या, 78 47 9.8 ये बचेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दबाजी में सिर्फ आप लोग गलत करते हैं, आता सब है सिर्फ जल्दबाजी। आंसर कीजिए इसका। चलिए देखिए क्या करेंगे, इससे पहले बिना दशमलव का लिख देंगे 35 79 87, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। कितने अंकों के बाद दशमलव बैठा है, तो 4 अंकों के बाद दशमलव बैठा है, तो यहाँ पे 4 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाएगा, तो 35 79 8.7 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। 22.35 86 गुने 1000, जो नियम बताया हूं उसी नियम से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आराम से उसी नियम से सॉल्व कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। जल्दबाजी कीजिएगा गलत आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंकों के बाद, और यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से कॉपी पे लिखिए, जीरो को ध्यान से काउंट कीजिएगा तभी काटिएगा। चलिए देखिए जल्दीबाजी में बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं, एकदम जल्दबाजी में, क्लास को ध्यान से सुनते ही नहीं है, इसीलिए गलत हो रहा है। क्योंकि इतने क्वेश्चंस कराने के बाद, इतने ज्यादा समझाने के बाद भी
अगर गलती हो रही है इसका सीधा सा मतलब है कि आप क्लास में ध्यान नहीं देते, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर क्लास में पूर्ण रूप से ध्यान देगा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि उस बच्चे का गलत हो जाए, कभी नहीं होगा ऐसा। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लास में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि ध्यान नहीं देते। ध्यान देते तो कभी भी गलत नहीं होता। मैंने क्या कहा था कि इससे पहले बिना दशमलव का लिख देंगे। लिखिए बिना दशमलव का। 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे। इसके बाद कहा था देखेंगे कितना अंकों के बाद दशमलव बैठा है, 4 अंकों के बाद। तो 4 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे यहाँ पे, और दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है तो काट देंगे, तो आंसर क्या आएगा 2, 2, 3, 5, 8 दशमलव में 6। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। देखिए जो ध्यान से देखेगा उसका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, और जो ना ध्यान से सुनेगा ना क्लास को ध्यान से देखेगा तो उसका कभी भी सही नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इतना आसान सवाल था, इसके बाद भी 8 बच्चों का उत्तर गलत था। सोचिए आप लोग की रैंक जारी होने वाली है सप्ताह के लास्ट में, यानी अगले सप्ताह जो आप लोग की क्लास लगेगी तो आप लोग को बताऊंगा कि किसका सबसे ज्यादा गलत उत्तर हुआ है और किसका सबसे ज्यादा सही उत्तर हुआ है। टॉप 3 अच्छे विद्यार्थी का नाम बताऊंगा और टॉप 3 सबसे खराब विद्यार्थी का, जिसका सबसे ज्यादा गलत होता है। देखिएगा अपना नाम यहाँ पे कैसा लगता है आपको। ठीक है, यही होता है, जल्दबाजी में आप लोग करते हैं तो यही होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अब आप लोग दशमलव का गुणा सीख चुके हैं, सभी बच्चों को क्लियर है दशमलव का गुणा कैसे होता है। दोनों तरीका सिखा दिया, अगर जीरो वाला रहेगा तो कैसे करेंगे और बिना जीरो वाला रहेगा तो कैसे करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का भाग कैसे, डिवीजन ऑफ डेसिमल। दशमलव का भाग कैसे होता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, 2.8 को आपको भाग देना है 7 से, तो एकदम आसान है। क्या कीजिए, आपको दिख रहा है दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे क्या कीजिए दशमलव के बाद एक जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक हो गया, तो इसको बिना दशमलव का लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया 28, और ये कितना हो गया 70। ठीक है, तो 28 भागे 70 हो गया। अब ये आप देख सकते हैं ये कटेगा, किससे कटेगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 7 से कटेगा। किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 चौका 28 और 7 दहिया 70, 2 से फिर कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये कितना हो गया 2 भागे 5 हो गया। और ये तो आपको आता है कि 5 से अगर भाग देना है 2 में तो दशमलव में उत्तर क्या आएगा, भाग दीजिए जल्दी से। तो दशमलव में बैठा देंगे, दशमलव जीरो देगा, 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर इसे हम दशमलव भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा 0.4। क्या आपको बातें समझ में आई कि कैसे करना है, क्या ये सभी बच्चों को बातें समझ में आई, सॉल्व करने का क्या तरीका है। जब दशमलव बराबर नहीं रहता है तो दशमलव को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, जब दशमलव दोनों तरफ बराबर नहीं रहता है तो बराबर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए 438 है, 438 है। ठीक है, और ये 10 है, आपको भाग देना है तो इसको डायरेक्टली भाग दे देंगे, दोनों बिना दशमलव का ही है, तो 10 से भाग देना है 438, डायरेक्टली भाग दे देंगे। भाग दीजिए, 10 चौका 40, कट जाएगा, ऊपर से आएगा, तो 10 तिहाई 30, यहाँ पे आएगा 8, कट जाएगा। अब 10 से 8 में भाग नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, हमें एक जीरो दे देगा। अब कितना बार भाग लगेगा 8 बार, तो ये हमारा कट के उत्तर हो गया।
उत्तर क्या बन गया, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 43.8 जो है उत्तर। क्या आपको ये दोनों तरीका क्लियर है? क्या ये आपको दोनों तरीका क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब देखिए आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं। ये तो था लंबा मेथड जिस तरीके से आपने किया, इस तरीके से आपने उत्तर कर लिया। अब देखिए इसको दूसरा तरीका भी है, ये तरीका से तो आप लोग समझ लेना। अब देखिए 438 में आपको भाग देना है 10 से, तो आप एक बात बताइए कितना जीरो है? एक जीरो है ना, एक जीरो है ना, तो दशमलव के बाद एक अंक रहेगा। दशमलव के बाद कितना अंक रहेगा? एक अंक रहेगा। एक जीरो है तो एक अंक रहेगा, यानी कि 438 में दशमलव के बाद एक अंक रहेगा, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तभी तो एक अंक रहेगा, तो ये डायरेक्टली उत्तर आ गया। बात समझ में आया? तो ऐसा तभी करेंगे जब ये बिना दशमलव का लिखा होगा। बात समझ में आया? अगर ये दशमलव में लिखा रहेगा तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, सोचिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, जैसे 4.23, इसमें आपको भाग देना है 100 से, ठीक है? तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे। तो इसे अगर हम बिना दशमलव का लिखते हैं तो कितना आएगा? इसे अगर हम बिना दशमलव का लिखते हैं तो 423 आएगा, आएगा ना? इसके बाद इसमें 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। अब जो है यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव है? 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? इस तरीके से मत कीजिए, ये तरीका मजा नहीं देगा, इस तरीके से कीजिए। जैसे 4.23 है, ठीक है, इसमें आपको भाग देना है 100 से, तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है और यहाँ पे दशमलव के बाद अंक नहीं है, तो क्या करेंगे? दशमलव लगा के 2 अंक इसको भी बराबर कर, तो 2 अंक यहाँ भी हो गया, 2 अंक यहाँ भी हो गया। अब इसे बिना दशमलव का लिख दीजिए, ये हो जाएगा 423, कितना हो जाएगा? 423 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? एक पे 4 जीरो हो जाएगा, अब बीच में भागा का चिन्ह है, और इसे तो भाग देने आपको आता है। कैसे आता है? 4 जीरो है यानी दशमलव 4 अंकों के बाद लगेगा, तो 4 2 3, 3 अंक तो हो गया, एक अंक और चाहिए, तो एक जीरो लगा देगा, इसके बाद दशमलव लगा देगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया? क्या ये आपको बात समझ में आया? यानी नियम एक ही याद रखना है कि दशमलव बराबर कर देंगे, दशमलव बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक प्रश्न और करके देखिए। जैसे प्रश्न आ जाए 3.43, इसमें आपको भाग देना हो 100 से, तो क्या करेंगे? आप सभी बच्चों को दिख रहा है कि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, दोनों बराबर हो गया। अब हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, ये हो गया 343, और ये हो जाएगा एक पे 4 जीरो, अब बीच में भागा का चिन्ह है, और आप सभी बच्चों को पता है कि 4 जीरो है मतलब दशमलव 4 अंकों के बाद लगेगा, तो 343, 3 अंक हो गया, एक अंक कम पड़ रहा है तो एक जीरो और लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक प्रश्न अब आप लोग करके दिखाइए। चलिए इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, तो क्या आंसर आएगा बताइए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। वेरी गुड, चलिए देखते हैं। तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे दशमलव लगा के एक अंक बैठा देंगे, एक अंक लगा दिए। अब ये तीनों दोनों बराबर दशमलव हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 478, और यहाँ पे लिख देंगे 1000, बीच में भागा का चिन्ह है।
आज जब 3 जीरो है मतलब कि दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा, तो आंसर क्या होगा 4 7 8, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 3 अंकों के बाद, और दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, ये आपका उत्तर। समझ में आया सभी बच्चों को? 0.478। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? चल, तो नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिए तो आंसर बताइए, तो इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। गलत आंसर है, जल्दी जल्दी आंसर करते हैं तभी गलत होता है। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, यहाँ एक भी अंक नहीं, तो दशमलव लगा के एक अंक लगा देंगे। अब यहाँ पे भी एक अंक हो गया, यहाँ पे भी एक अंक हो गया, तो इसे भी बिना दशमलव लिख देंगे, इसे भी, इसे बिना दशमलव लिखेंगे तो कितना आएगा 79 35 2 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो 1000। और ये 3 जीरो क्या बताता है कि दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो उत्तर हो जाएगा ये 79.352, 79.352। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न और कीजिए। जैसे अब ये है, यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 09 है, तो यहाँ पे अब क्या है, एक अंक नहीं है, तो 81 के बाद एक अंक लगा देंगे, तो 81.0, अब भागा क्या है 0.9। अब दोनों के बाद दशमलव के बाद एक अंक हो गया, तो इसे भी बिना दशमलव का लिख देंगे, 810 हो जाएगा, भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 में 81 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90, तो ये आंसर हो गया 90। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी आपको दशमलव बराबर कर देना है, और जैसे ही दशमलव बराबर होगा तो हम लोग उसे बिना दशमलव का लिख के भाग देते। आसान है एकदम। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। जैसे इसमें आपको भाग देना है 100 से, तो क्या करेंगे सभी बच्चे बताइए, क्या करेंगे? तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक नहीं है तो 2 अंक लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, तो अब ये कितना बन जाएगा बिना दशमलव का 3578, और ये कितना बन जाएगा 1 पे 4 जीरो, अब बीच में भागा का चिन्ह है, और ये 4 जीरो क्या बताता है कि दशमलव 4 अंकों के बाद लगेगा, तो 8 7 2 अंक हो गया, 5 तीसरा अंक हो गया, तीसरा 3 जो है 4 अंक हो गया, अब यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कीजिए तो सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। ये अनावश्यक कमेंट नहीं करना है, अमित सिंह, साहिल, जो भी ये अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। अमित गोदरा में क्लास से बाहर कर रहा हूं आप लोगों को, आप लोग क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे अनावश्यक कमेंट कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो दशमलव बैठा के 3 जीरो लगा देंगे। अब इसे बिना दशमलव का लिखिए पूरे को, तो 35,834, और इसे बिना दशमलव का लिखिए कितना होगा, एक पे सॉरी बीच में भागा चिन्ह है, एक पे कितना 5 जीरो। ठीक है, यानी इससे पता क्या चलता है कि दशमलव 5 अंकों के बाद बैठेगा, इससे क्या पता चलता है दशमलव 5 अंकों के बाद बैठेगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? दशमलव को पहले कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। क्लियर है? चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिए, अच्छा एक प्रश्न और कर लीजिए इसमें।
चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। देखिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे एक क्या करेंगे, 3 अंक लगा देंगे, दशमलव के बाद 3 जीरो लगा देंगे। अब इस पूरे को बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना आएगा, 33,483 भागा, ये कितना हो जाएगा, 2 और 3, 5 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 जीरो क्या बताता है कि दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा, तो ये 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो, ये आपका उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिएगा, डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। देखिए सुमित नाम से जो बच्चा है गलत उत्तर किया, यही ये वही बच्चे हैं जो गलत उत्तर करते हैं बार बार। ठीक है, 0.3348 होगा। अब लड़का क्या लिखा है, 33,483 लिखा है, सुमित नाम से जो बच्चा है। यही बच्चे हैं वो जो बार बार गलत करते हैं पोल सेक्शन में, जल्दबाजी में। चलिए 34.286 को ऐसे ही भाग देना है 100 से, भाग दीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी पोल सेक्शन मैंने दिया नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन दूंगा उसमें आंसर कीजिए। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे है, तो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे भी बैठा दीजिए। अब इसे बिना दशमलव का लिखिए, 34,286 भागा, एक पे कितना जीरो, 5 जीरो। ठीक है, ये 5 जीरो क्या बता रहा है कि हमें दशमलव 5 अंकों के बाद लगाना है, तो ये पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगेगा, तो आंसर क्या आ गया, 0.3426, 0.3426, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप। क्लियर है ना? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगर प्रश्न सोचिए, यहाँ पे हम लोग बाद वाले में जीरो लगा रहे थे, प्रश्न ऐसे आ जाए 18 भागा 0.9, ऐसे प्रश्न आ जाए, तो दशमलव के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो इसमें एक अंक लगा दीजिए, तो 18.0 हो जाएगा। अब भागा, ये कितना हो जाएगा, 0.9। अब दोनों दशमलव के बाद क्या हो गया, बराबर अंक हो गया, तो अब इसे बिना दशमलव का लिखिए 180, अब भागा में क्या है, 9। अब इससे भाग दीजिएगा, 180 में 9 से तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 20 आएगा। 180 में 9 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को?
अमित गुजरा, अब अगर मैं क्लास से आपको बाहर करूंगा ना तो आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आप बार बार क्लास में अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 16 भागा 0.2, भाग दीजिए तो आंसर बताइए क्या आएगा। सिंपल सा बात है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ बैठा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, एक अंक बैठा दिए, एक अंक हो गया, बिना दशमलव लिखेंगे तो 160। अब भागा कितना हो गया 2, और 2 से 160 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 0 80 आएगा। आसान है एकदम, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 17 में भाग देना है आपको 0.2 से, ठीक है, 0.2 से 17 में भाग देना है आपको 0.2 से। दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे भी एक अंक लगाएंगे, फिर भाग दे देंगे। आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ पे करना है, पोल सेक्शन में। आराम से भाग दीजिए, देखिए क्या आता है। सर आवाज धीरे आ रही है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए जल्दी जल्दी जो सबसे पहले उत्तर किया है ना उसी का 2 बच्चों का उत्तर गलत है, सिर्फ जल्दबाजी में केवल गलत है। और 2 बच्चों का सर जो आपकी सबसे आवाज पहले, नहीं आ रही है। क्लास से बाहर करूंगा तो आवाज आएगी। अब ये दोबारा जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज आएगी। जब भी आवाज की समस्या हो क्या कीजिए, क्लास को एंड कर दीजिए और दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आवाज आता है। देखिए जो सिखाया था वो नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में सब बच्चे गलत कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कैसे करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी लगा देंगे। अब इसे बिना दशमलव का लिखेंगे 170 हो गया। अब भागा, इसे लिखेंगे बिना दशमलव का, कितना हो जाएगा 2। 170 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी इतना आसान सवाल है, इसके बाद भी आधी से अधिक बच्चों का गलत जवाब था। बताएंगे क्यों गलत था, इतना आसान सवाल इसके बाद भी गलत। किस बात की जल्दबाजी है आप लोगों को, ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। हर चीज को जल्दी 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 आप लोग करते हैं। आधे से अधिक लोगों का गलत था, ठीक है। ऐसे कीजिएगा तो कभी सीख नहीं पाइएगा। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 85। देखिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाता है 0.245, इसमें आकर आपको भाग देना हो, मान लेते हैं 100 से, तो क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो दशमलव उठा के 3 अंक कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 245। और ये कितना बन जाएगा, इसे बिना दशमलव का लिखे 245, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे 1 पे 4 जीरो, अब बीच में भागा का चिन्ह है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है क्या कि दशमलव 4 अंकों के बाद लगेगा। तो यहाँ पे तो 3 अंक है, एक अंक और चाहिए, तो एक जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं।
क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैसे यहाँ पे आ जाए 0.625, ठीक है, इसमें अगर आपको भाग देना हो 5 से, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, तो दशमलव लगा के क्या करेंगे? 3 अंक लगा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 625 भागा, अब यहाँ पे आ जाएगा इतना। अब वो नियम नहीं काम करेगा, वो नियम सब काम करता है जब यहाँ पे एक रहता है, 5 है तो काम नहीं करेगा, यानी अब आपको इसको कटा के भाग देना पड़ेगा। तो ये 625 है और यहाँ पे 5000 है, तो इसको कटाइए 25 से, 25 से कटाइए, 25 दूनी 50, अब 25 पचे 125, 25 दूनी 50, 0 2 को, अब 25 से कम 25, अब 25 8 200, यानी कि एक में आपको भाग देना है 8 से, तो 8 से भाग दीजिए एक में, कितना आएगा? दशमलव बैठा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, तो 8 दूनी 16, देखिए 8 दूनी 16, अब कितना आएगा? 4, फिर 0.1 देगा, 8 5 से 40, तो आंसर कितना आएगा? 0.125, ये आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया कैसे करना है ऐसे प्रश्नों को? जब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक ना रहे कुछ और रहे, समझ में आ रहा है, तो इस नियम को फॉलो करते हैं। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और कीजिए, जैसे 118 है, 0.118, इसमें आपको भाग देना है 22 से, ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 2 ही अंक है, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं, तो दशमलव बैठा के 3 जीरो ले लें, ये कितना हो जाएगा? 118 बिना दशमलव का, ये बिना दशमलव का कितना हो जाएगा? 2200। अब इसमें आपको भाग देना, तो 2200 में हम भाग देंगे 118 में, जो आएगा दशमलव में बदल देंगे। समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए, पोल सेक्शन 0.208 है, इसको आपको भाग देना है 65 से, तो देखिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, 3 अंक यहाँ पे है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे भी 3 अंक बैठा देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 208, यहाँ पे भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा? 65,000, ठीक है। अब इसे आपको दशमलव में बदलना है, इसे आपको किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है, तो पहले इसे कटाएंगे फिर इसको दशमलव में बदलेंगे, तो 2 से कटा सकते हैं या जिससे भी कटाना है कटाइए, इसके बाद भाग दीजिए, आंसर आए। समझ में आया? या आपको डायरेक्टली 6500 में क्या कीजिए? 65,000 से भाग दीजिए 208 में, दशमलव में कट जाएगा और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल दूंगा 30 सेकंड के बाद, आराम से सॉल्व कीजिए, जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए जिनका हो गया है, जिनका हो गया है पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसे भाग देना है, इसको थोड़ा सा मिटा के मैं अलग से लिखता हूं, देखिएगा, इसको भाग देना है। ठीक है, तो क्या 65,000 से 208 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। क्या अब भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर एक जीरो बैठा के जीरो लेंगे। क्या अब भाग लगेगा? अभी भी भाग नहीं लगेगा। तो फिर एक जीरो बैठा देंगे। अब कितना बार में भाग लगेगा, यहाँ पे जीरो बैठाते, अब भाग लगेगा आपका टोटल 3 बार में। ठीक है, अब 3 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 0 0 0। अब 5 3 15 का 5, हाथ बचा 1, 6 3 का 18 और 1 19। अब भाग लग गया तो 0 0 0, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 9 गया 1, कट जाएगा। अब दशमलव फिर एक जीरो देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में। अब ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो, तो आंसर आ गया 0.0032। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।